Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 3 हमने प्रारंभ किया था और 30 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ भी लिया था। आज हम श्लोक नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि इसके पहले के जो श्लोक हैं आप कृपया पहले से पढ़ लें, जैसे कि समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है स्क्रिप्चर। सो जस्ट एक संक्षिप्त में मैं ये बता सकता हूँ कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें श्लोक के अंदर भगवान उन सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रिटेंडर्स होते हैं, जो केवल ऐसा दिखावा करते हैं कि वे प्रैक्टिशनर्स हैं या किसी प्रकार के आध्यात्मिक प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे सभी व्यक्तियों को अंततोगत्वा मिलता कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार से आगे जो मुख्य गति कैसे मिलती है, कौन सी गति होती है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। इसमें आत्मा के बारे में भी बात की जा रही है कि उसके लिए ना तो कुछ लॉस होता है ना कुछ ईविल होता है आत्मा के प्रति, क्योंकि आत्मा एक चिन्मय वस्तु है। इसके आगे एक बहुत सुंदर सी टीका में यहाँ पर भी लिखा गया है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी दूसरे पर अवलंबित होकर के इस प्रकार से जीवन ना जिए कि आप उनका किसी का फायदा उठाते जा रहे हो, अथवा अपना कर्म छोड़ करके दूसरे के भरोसे अपना जीवन जी रहे हो। इस प्रकार से जीवन नहीं जीना चाहिए। 8वें श्लोक के तात्पर्य के अंत में लाइंस में आपको पढ़ने को मिलेगा, जहां पर इस बात की पुष्टि की गई है। आज हम श्लोक नंबर 9 लेने वाले हैं। श्लोक नंबर 9 एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और श्लोक नंबर 9 आप याद भी कर सकते हैं। जो इस श्लोक को मैं काफी बार रेफर कर चुका हूं, आगे भी हमें काफी जगह पर यह श्लोक काम आएगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थ पढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हर कर्म हमको किसी न किसी प्रकार के बंधन में बांधता है। हमने इसकी व्याख्या पहले करी है, जिससे जैसे कि हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे फलों में बंधते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फलों में हम बंध जाते हैं। परंतु यहाँ पर यह बात की जा रही है कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इससे हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमारे नियत कर्म कौन से होते हैं? जैसे हमारी काल परिस्थिति और स्वरूप के अनुसार हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होती है रोजाना। जैसे हमें सुबह उठना होता है, हमारे लिए सुबह के कुछ कर्म होते हैं, हमारे लिए दोपहर के कुछ अलग कर्म होते हैं, शाम के कुछ होते हैं, रात के कुछ होते हैं। वह सभी हमारे जीवन की जीवन शैली में आने वाले सभी कर्म होते हैं। कल इसी प्रकार से एक प्रश्न उठा था कि भक्ति को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हम भक्ति मार्ग में हैं या भक्ति योग के ऊपर एक प्रश्न उठा था। उसका भी उत्तर हमें इस श्लोक के अंदर मिलता है। अगर हम अपने नियत कर्म करने में लगे हुए हैं, वह सभी एक्टिविटीज, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बोलते हैं इन्हें, वो सभी हमारे एक्टिविटीज जो हमें
हमारे जीवन के अलग अलग स्टेजेस पर करते जाना है। जैसे किसी व्यक्ति को एक समय में स्टूडेंट लाइफ बितानी है, एक समय में वो काम कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, घर पे आकर के कभी वो हस्बैंड है तो कभी बेटा है तो कभी पिता है। इस प्रकार से अलग अलग इसके भी डिस्क्रिप्शंस हैं। सो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे ऊपर आने वाले अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। ये सभी कर्म हमें बांधते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैंने अपना पूरा जीवन सतोगुण में बिताया है, बिल्कुल शुद्ध रह करके एकदम साफ सुथरा सरल जीवन बिताया है, अपने परिवार का ध्यान रखा है, पूरी सच्चाई से पैसे कमाए हैं, इस प्रकार के कई सारे पॉइंट्स कह सकता है। लेकिन अंत में कि क्या उसने उसमें कहीं भी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रगति करी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि ये उत्तर नहीं में आता है तो उसने वो जितना भी पूरा कार्य किया हुआ होता है तो उसका फल श्रेय ये जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि मैं किसी कंपनी बॉस हूँ, और मैं बॉस हूँ तो बॉस होने के नाते मुझे किसी को डांट लगानी पड़ी। अब डांट तो लग गई है। अब डांट लगने की वजह से कहीं ना कहीं मैंने किसी को दुखाया है, किसी ने किसी के ऊपर अपना आधिपत्य साबित किया है, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी न किसी को दुख पहुंचाते हुए, किसी को ठेस पहुंचाते हुए कोई ना कोई पाप हम रेगुलरली जोड़ते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। तो इस प्रकार के पाप इकट्ठे होते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते हमें लाइफ में एंड में जाकर के समझ में आता है कि हमने क्या कुछ खो दिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि घर पे पैसे कमाने की योजना बना करके कैसे तो भी घर चलाने के लिए पैसे लेके आ रहा है। अब यूं तो हमें दिखने को लगेगा कि हाँ, इसने बहुत सुंदर से कार्य किया है, कितना पैसा कमा करके घर पे लाया, घर को सुखी रखा है। प्रश्न ये आता है कि उसने पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया। क्या वो किसी प्रकार का स्लॉटर हाउस चला रहा है जहां पर मूक पशुओं को, बधिर पशुओं को मारा जा रहा है, या कहीं पर दारू के ठेके लगा रहा है, दुकानें ओपन कर रहा है जहां पर दारू बेची जा रही है। देखिए, इस प्रकार की अगर वो व्यक्ति शराब बेच रहा है तो वो एक प्रकार से एक बुरा कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो शराब बेचेगा नहीं तो उतने कस्टमर्स बनेंगे ही नहीं, या फिर वो कहीं और जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कहीं और जाएंगे। हम इस प्रकार का लॉजिक यूज करते हैं। पर केवल एक प्रश्न किया जाए अगर कि अगर शराब बेचने वाले हो ही नहीं तो क्या शराबी हो सकते हैं? लोग शराबी हमें मिलेंगे? इसका उत्तर है नहीं। तो इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को व्यसन व्यसन का कुछ लग गया है, जैसे किसी किसी को शराब पीने का होता है, किसी को सिगरेट का होता है, गुटखे का होता है, तंबाकू का होता है, बीड़ी का होता है, न जाने कैसे कैसे प्रकार के व्यसन होते हैं। ये सभी व्यसन केवल उस व्यक्ति से संबंधित नहीं होते हैं जो उनका सेवन कर रहा है, परंतु उनसे भी संबंधित होते हैं जो इनकी पूर्ति कर रहा है। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस वस्तु को बेच रहा है तो उस बेचने में भी उसने कहीं ना कहीं पाप इकट्ठा किया है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो परिवार के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ तो योजना कर रहा है, परंतु शास्त्र ये कहता है कि शरीर त्याग होने के बाद में, देहांत होने के बाद में ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न नरक में जा करके बहुत तरीके से उसको प्रताड़ना दी जाएगी और उसके बदले उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। हमें कर्म जो हम इस धरती पे करते जा रहे हैं, हमें उसके फल बड़े अच्छे दिख रहे हैं या बड़े सतोगुणी एक्टिविटीज लग रही हैं, परंतु क्या वो शास्त्र पारंगत है? ये प्रश्न हमेशा उठना चाहिए। यदि वो शास्त्र से पारंगत है तो वो कार्य सही है, अथवा वह सभी आपको विनाश की ओर आगे ले जाते हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस श्लोक में एक ये है कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। क्यों? क्योंकि यज्ञ एक एक तपस्या है, एक प्रकार की एक्टिविटी है, एक प्रकार की निष्ठा है। और जब हम
भगवान विष्णु से संबंधित होते हैं, तभी वो वस्तु यज्ञ कहलाती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है सैक्रिफाइस, त्याग। और ये जो त्याग है, ये जब भगवान विष्णु से कनेक्टेड होता है तभी ये वास्तविक आध्यात्मिक त्याग कहलाता है। हम अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में जानते होंगे, जिसमें कि कहीं धन अर्जित करने के लिए है, कहीं पुत्र अर्जित करने के लिए है, कहीं अपने घर के ऊपर आने वाली विपदाओं को समाप्त करने के लिए है। इस प्रकार के कई प्रकार के यज्ञों का नाम हमें पता होगा, परंतु वास्तविक यज्ञ कौन सा होता है? वास्तविक यज्ञ वो होता है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए हों। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। जैसा कि हम अपने समाज में मानते हैं कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए, जिसमें 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये 4 वर्ण होते हैं। सो इस प्रकार से हमारा जो हम कर्म करते हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ता है और उनको दूसरों को समझाता है, उनको बराबर तरीके से फॉलो करता है, तो वह व्यक्ति ब्राह्मण श्रेष्ठ कैटेगरी में आता है। अगर जैसे क्षत्रिय लोग जो होते थे, क्षत्रियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि वे ब्राह्मणों की और बाकी समाज की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देते थे। क्षत्रिय केवल मनुष्य के ऊपर ही सुरक्षा नहीं करते थे, परंतु पशु पक्षियों आदि के ऊपर भी सुरक्षा किया करते थे। इसी प्रकार से जो वैश्य होते हैं, वैश्य लाइक बिजनेसमैन होते हैं, इनका पर्पस होता था ये गऊ की रखवाली करते थे और साथ में धान्य उगाने का काम करते थे, खेती बाड़ी जैसा। और जो शूद्र होते थे वे सभी वैश्यों को असिस्ट करने के लिए होते थे। हम भी इसी प्रकार के अलग अलग एक्टिविटीज में पढ़ते हुए अपने दिनचर्या में अपने नियत कर्म करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस युग के अंदर जितने भी लोग जन्मते हैं वे लगभग सभी शूद्र होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो भी हम किसी न किसी के अंडर में रह के ही जॉब कर रहे होते, किसी न किसी को असिस्ट कर रहे होते। अंततोगत्वा ये काम एक शूद्र का है। इन सभी 4 वर्णों में, 4 आश्रमों में लगे रहने के ऊपर अगर व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज पूरी करते जा भी रहा है तो भी वो जीवन का पर्पस फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का भी अल्टीमेट एम क्या है यह हमें समझ में नहीं आता है। भगवान कहते हैं कि मैंने दैवीय वर्णाश्रम धर्म क्रिएट किया है। आगे के श्लोक में आएगा। दैवीय वर्णाश्रम का अर्थ क्या होता है? हम किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, हमने शरण भगवान की ली हुई है तो वह दैवीय वर्णाश्रम कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक उम्र है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है और जाति से मान लीजिए वो ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय है, कुछ भी है, अभी ब्रह्मचारी है अर्थात एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट में रह करके वो भगवान के बारे में सीखता है। जब वो सीखता है तब भी वो भगवान की शरण लेना ही सीख रहा होता है। वो दैवीय वर्णाश्रम की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से जब वह व्यक्ति गृहस्थ बनता है तब वो अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाता है और अपने नियत कर्म करते हुए रोज ऑफिस जाना, ऑफिस जा करके काम करना पूरी निष्ठा से, वापस घर पे आना, घर पे उसका जो पगार आता है, महीने की सैलरी आती है, सैलरी को अपने घर के अंदर अर्च विग्रह में यूज करना, प्रसाद बनाने में यूज करना, वैष्णवों को घर पे बुलाना, वैष्णवों को दान करना, गौ के लिए दान करना आदि, इस प्रकार के एक्टिविटीज करते हुए अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करना, इमरजेंसी के लिए सेविंग्स करना, ये सभी गृहस्थ के कार्यक्रम में आते हैं। अगर वहां पे
कोई गृहस्थ व्यक्ति घर पे वैष्णवों को आमंत्रित करते हुए भोज करवा रहा है अथवा घर पे सुंदर सा अर्चा विग्रह बना है जहाँ पर भगवान की सेवा हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति उस वर्ण और आश्रम में रहते हुए भी दैवीय वर्णाश्रम में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय रहते हुए भी भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अर्थात वो यज्ञ कर रहा है। जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है, वो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा होता और यज्ञ के उल्टे वो पाप कर रहा होता है। इस श्लोक से हमें ये बात समझ में आता है। कैसे? मान लीजिए आप घर पे, ये उदाहरण मैं आपको पिछले कई सारी सेशन में दे चुका हूं और दोबारा से वही एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाना खाने का जो एक एक्टिविटी है वो हर व्यक्ति के लिए अति प्रिय है। सबको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति एक साधारण सी सब्जी रोटी खा रहा है तो वो ये सोच रहा होगा कि मैं तो किसी प्रकार का पाप नहीं खा रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम ये समझ गए हैं कि सारी भोग की वस्तुएं भगवान के लिए हैं, तो सबसे पहले जो हम वस्तु बनाते हैं अथवा जो भी हमारे घर पे बनाया जा रहा है, यदि वो सर्वप्रथम भगवान को ऑफर हो रहा है और फिर हम भगवान का उच्चिष्ट पा रहे हैं, तो वह एक दिव्य वस्तु होती है। वो प्रसाद दिव्य कहलाता है। प्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जब व्यक्ति लगा हुआ होता है तो उस अन्न को खाते हुए भी वो यज्ञ कर रहा था। जानी ये यज्ञ कर्म, मराठी में रामदास महाराज हमें बात बताते हैं कि उधर भरण नोहि जानी ये यज्ञ कर्म। ये केवल पेट भरने वाली एक्टिविटी नहीं है, जैसे शुकर और कुकर खाते रहते हैं, जानवर जिस प्रकार से चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ये केवल एक उस प्रकार की एक्टिविटी नहीं है। ये कैसी एक्टिविटी है? ये यज्ञ है। क्यों ये एक यज्ञ है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो सबसे पहले श्री भगवान को हमने ऑफर किया है, नैवेद्य दिखाया है। तो यही भक्ति की सारी एक्टिविटीज होती हैं कि हर कहीं पे अगर हम भगवान को मन में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं और वो सारी एक्टिविटीज करते जाते हैं भगवान को ध्यान में रखते हुए, तो वो हर एक एक्टिविटी भक्ति की कैटेगरी में आती है और वह दैवीय वर्णाश्रम में गिनी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। मुक्त दशा को प्राप्त क्यों रहता है? क्योंकि जब वह व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है या भगवान की शरण लेके कर्म करता है, तो ऐसे कर्म उसे बांधते नहीं हैं। भौतिक दृष्टि में, भौतिक नजर से अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता होगा कि उसके कुछ ऐसे फल क्रिएट हो रहे हैं, फल बनते जा रहे हैं और हम उन फलों को भोगते जा रहे हैं। जैसे महीने की सैलरी आना, वो फल क्रिएट हो रहा है महीने भर के काम का और उसे हम भोगते जा रहे हैं, अर्थात उस सैलरी को हम अपने लिए कहीं ना कहीं यूज करते जा रहे हैं, ऐसा दिखेगा। परंतु एक कृष्ण भाव नभावित व्यक्ति उस सैलरी का क्या कर रहा है और जब वो नौकरी पे जाकर के काम कर रहा है तब उसके मन चित्त में क्या चल रहा है, इससे बहुत भेद आता है। प्रभुपाद जी अपनी टीकाओं में एक ये बात बताते हैं कि एक साधारण भौतिक व्यक्ति जिस प्रकार से अपने एक्टिविटीज करते हुए दिखता है, एक भक्त भी उसी प्रकार कहीं दिखता है, परंतु फिर भी उन दोनों में भेद है। किस प्रकार का भेद है? चेतना का भेद है। और यही बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि जब इस प्रकार से कर्म किए जाते हैं तो वो हमें बांधते नहीं है, वह हमें मुक्त करते हैं। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम शुरू शुरू में कर्म करने लगते हैं इस प्रकार से, तो हमें हमेशा किसी से कंसल्ट करने के बाद में ही कर्म करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण मान लीजिए, इस्कॉन में अभी प्रेजेंट डे में, वर्तमान में एक आचार्य हैं और उनसे एक डिवोटी थे जो कि दीक्षा लेना चाहते थे, सन्यासी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनसे एक भक्त थे जो दीक्षा लेना चाहते थे। उनसे पूछा गया था कि आप काम क्या करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं लेदर के
कपड़े और बेल्ट्स वगैरह इन सबको बेचता हूँ। इससे उनका शॉप है और काफी अच्छा शॉप था उनका। तो महाराज ने उन्हें मना कर दिया था कि देखिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। क्यों? हमारे 4 जो सिद्धांतिक प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, उसमें से एक है नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग का अर्थ होता है कि मांसाहार न करना। तो मांसाहार केवल खाने से संबंधित नहीं है, अपितु किसी भी जीव के प्राण न जाए इससे संबंधित है। महाराज ने ये बात समझाते हुए ने कहा कि देखिए आप लेदर बेच रहे हैं, प्योर लेदर, इसका मतलब यह है कि आपकी शॉप की वजह से आपकी शॉप में सामान आ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पशु को अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं। अर्थात आप जो काम कर रहे हैं वो हिंसात्मक है, वो शुद्ध सत्व कार्य नहीं है। इसलिए महाराज ने उनको फिर गाइड किया आगे कि वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। वो जो डिवोटी थे उन्होंने फिर अपनी शॉप बंद करी, वो काम करना बंद कर दिया और उसके बाद में उन्होंने नई शॉप ओपन करी महाराज जी के गाइडेंस में रहते हुए। आज वो जो शॉप है उनकी, वो उस लेदर वाली शॉप से भी ज्यादा प्रख्यात है और इस प्रकार से धन अर्जित करने के लिए उनको उससे ज्यादा मौके मिले। जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करते हैं अथवा भगवत भक्त की शरण ग्रहण करते हैं, उनसे अपन कंसल्टेशन लेते हैं और कंसल्ट करके फिर अपने कार्य करते हैं, तो उसका श्रेय भगवान और बड़ा बड़ा करके देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल और केवल एक इस मात्र से विचार रख के हमने कार्य किया है कि इसमें भगवान की और भगवान के भक्त की प्रसन्नता है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन कृष्ण को कर्म करने का जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। इस श्लोक में आगे समझाते हुए प्रभुपाद जी हमें यही बात समझा रहे हैं कि जब हम अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, उस समय के लिए हमें अगर हम किसी के निर्देशन में रह करके, किसी भगवत भक्त के निर्देशन में रह करके कर्म करते हैं, तो वह साक्षात कृष्ण के निर्देशन में कर्म करने योग्य माना जाता है। भगवत भक्त अर्थात भगवान के किसी शुद्ध भक्त के सरेंडर रह करके, अंडर रह करके हम कर्म करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बताई जा रही है, और वो ये है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए या इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। हम इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज प्रतिदिन करते रहते हैं, जैसे कई प्रकार से टीवी देखना केवल आपके कानों और आंखों के लिए एक इंद्रिय भोग का विषय है। इसमें केवल आप अपने लिए कहीं ना कहीं से आनंद प्रकट करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। तो इंद्रिय भोग को हमें धीरे धीरे करके कम करना होगा। कैसे कम कर पाएंगे? हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अर्थात हमें एक हायर टेस्ट की ओर या एक उच्च स्वाद की ओर आगे बढ़ना होगा, जहां पर हमारी चेतना का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। अभी के लिए हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हुए हमें बहुत आनंद आ रहा है, कैसे कोई हीरोइन डांस कर रही है, कैसे उसके कपड़े लटक रहे हैं, कैसे उस प्रकार से एक हीरो उसके पास में आ रहा है, कितने रोमांटिक डायलॉग बोले जा रहे हैं, क्या लड़ाई हो रही है वगैरह वगैरह, हमें देखने में बहुत आनंद आता है। परंतु जब हम यही कथानक कृष्ण बुक में पढ़ेंगे, कृष्णा बुक के अंदर भगवान ने किस प्रकार से रुक्मिणी का हरण किया, किस प्रकार से भगवान वहां पर पहुंचे, रुक्मिणी को अपने रथ पे लेकर के वहां से वापस अपने देश की ओर भाग निकले थे, वो पूरे कथानक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इन सारी मूवीज के अंदर जितनी स्टोरीज घट रही हैं वो सब ऐसी लगेंगी कि इन्हीं भगवान की ही लीलाओं की एक उल्टी छवि है।
कोई भी रस जो होता है वो भगवान में श्रेयस्कर होता है, भगवान में संपूर्णता होता है। और हम धरा पर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जितने रस प्रकट करते हैं अथवा उनका आस्वादन करते हैं, वह केवल और केवल भगवान की लीलाओं का एक निकृष्ट स्वरूप आ रहा है, एक निकृष्ट स्वरूप है या शैडो है, साया है। ये बात अगर हम समझ जाएं तो हमें इसमें लेकर के अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। धीरे धीरे करके करना है हमें प्रोग्रेस, उसके अंदर हमें एकदम से आज से ही संन्यास पूरे मन में धारण नहीं करना है। धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करते हैं। जैसे आज हमने थोड़ी देर टीवी कम देख करके थोड़ी देर कृष्णा बुक ज्यादा पढ़ी, थोड़ी देर हमने अपनी इंद्रिय के लिए, जैसे मान लीजिए आज हमने खाना बनाने की चेष्टा करी है, जिसके अंदर आज हमने कोशिश करी कि हम कुछ बिना कांदे लहसुन का बनाएंगे, पूरा सत्तुगुणी बनाएंगे, पूरे स्वच्छ रह करके बनाएंगे और हम अंत में भगवान को ऑफर करेंगे, नैवेद्य दिखाएंगे और फिर पाएंगे। आप एकदम से कांदा लहसुन बंद नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, परंतु धीरे धीरे उसमें प्रयास कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए। इससे आपकी चेतना को अपने आप बदलते हुए देखने का मौका मिलेगा, आपकी चेतना अपने आप बढ़ते जाएगी और ऐसे धीरे धीरे करके हमें प्रोग्रेस करने का मौका मिलता है। ये बात ध्यान रखिए कि बिना नियमाग्रह लगाए अगर हम कोशिश करेंगे कि केवल नाम जप से हमारी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी, नाम जप के अलावा हम और कोई दूसरा सिद्धांत न लगाएं, प्रयत्न न करें, तो चेतना में विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक हम भगवान के मार्ग के लिए आगे प्रगति नहीं करते हैं, तब तक के लिए भगवान भी हमें वो सपोर्ट कैसे देंगे? हमें भी तो दिखाना पड़ेगा भगवान को कि भगवान हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक कदम की कोशिश पे भगवान हमें 10 कदम आगे खुद बढ़ के आते हैं हमारी तरफ और हमें उस प्रकार का श्रेय प्रदान करते हैं, उस प्रकार की शक्ति देते हैं, उस प्रकार की साधना देते हैं। आज के लिए थोड़ा मन कठोर करके हमें बात फॉलो करने का प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु कल जब इसका आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा, कल जब इसका आनंद आपके सामने प्रकट होगा, तब आपको बहुत बहुत अच्छा लगते हुए समझ में आएगा कि हाँ, शास्त्र किस प्रकार से सही कहता है और कैसे शास्त्र को हम आगे फॉलो कर सकते हैं। आज के सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे बताया गया था कि कुछ प्रश्न हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सेशन छोटा रखा है। प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, आज हमारी माता जी प्रश्न पूछने वाली हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि कल तुमने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का जप करना चाहिए, तो जैसे किसी के मतलब कोई अन्य देवता में हो तो फिर कैसे होगा? ओके, तो प्रश्न यह है कि हम कहते हैं कि कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, परंतु यदि किसी दूसरे व्यक्ति की केवल और केवल कृष्ण की, अगर किसी व्यक्ति की किसी दूसरे में आस्था है तो उसका क्या होगा? इसका उत्तर देने के लिए हमने पहले भी एक क्लास ली थी, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि यदि कोई, देखिए सबसे पहले बात समझिए कि कृष्ण, मैं कृष्ण कहूं तब उसमें कृष्ण, राम और विष्णु भगवान ये सभी एक साथ आते हैं। उसमें अब ये नहीं भेद कर सकते कि कृष्ण का नाम है कि राम का नाम है, दोनों का एक ही है ना? राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, एक ही बात है। परंतु अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता का नाम लेता है, जैसे गणेश जी का हो गया या दुर्गा का हो गया, शिव जी का हो गया, तो उन सभी में और भगवान के नाम में बहुत भेद आता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। ये भेद क्यों आता है? ये भेद इसलिए आता है क्योंकि जब हम किसी देवता का नाम स्मरण करते हैं या देवता की शरण ग्रहण करते हैं, तब हमारी जो बुद्धि होती है या हमारी जो भक्ति होती है, वो एक लेन देन मात्र के लिए बनकर रह जाती है। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास में इतना बड़ा अधिकार नहीं होता है कि आप उनकी भक्ति करें और वो आपके सामने प्रकट हो और आपको बिना कुछ दिए रिटर्न चले आए। उनको आपको देना ही पड़ता है। आप उनका नाम लेंगे तो आपको उनको देना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से व्यक्ति कई अलग अलग प्रकार के नवस करता है।
कि मैं आपके लिए फलाना करता हूं तो आप मेरे लिए फलाना करो। इसी प्रकार से बुद्धि देवताओं में इस प्रकार से बन के रह जाती है। जैसे उदाहरणतः कुंती महारानी को जब दुर्वासा मुनि ने पुत्र प्राप्त करने के लिए एक मंत्र प्रदान किया था, तब उन्होंने केवल ट्राई करने के लिए उस मंत्र को पढ़ दिया कि चलता भी है या नहीं। अब वो मंत्र तो पढ़ दिया, उसने सूर्यदेव को बुला लिया। अब सूर्यदेव सामने प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही बुला लिया था आपको ट्रायल लेने के लिए मंत्र का। तो सूर्यदेव ने ये बात कहा था कि देखिए देवी, आपने मेरा नाम लिया है तो मैं आ तो गया हूं, और मैं आपको बिना कुछ दिए जा नहीं सकता, मुझे आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और आपने ऊपर से पुत्र प्राप्त करने के लिए मंत्र पढ़ा है, तो मुझे आपको पुत्र ही देना पड़ेगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो वहां पर वो कुंती देवी को हाथ में कर्ण दे करके चले जाते हैं। परंतु ये बात थोड़े विपरीत स्वरूप में है कि जब ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति कर रहे थे और द्वादश अक्षर महामंत्र से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, तब भगवान वहां पर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, मांग लो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए थी, भक्ति मुझे मिल गई है, इससे ज्यादा मुझे और कोई इच्छा नहीं थी। ध्रुव महाराज की ये भक्ति करने की पहले की ये इच्छा थी कि मुझे बड़ा साम्राज्य मिले करके, भगवान ये जानते थे। परंतु उन्होंने जब ध्रुव महाराज से प्रश्न पूछा कि क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी सारी इच्छाएं भगवान की भक्ति करते हुए खत्म हो गई। किसी देवता की अगर आप इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि जो हृदय को पूर्णतः शुद्ध करने वाला जो नाम में असर है, वो केवल भगवान के नाम में असर है। और ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान भी गरुड़ पे बैठ करके जाने को रेडी हो गए। भगवान भी इस तरीके से बंधे हुए नहीं है कि मैं अगर आया हूं तो मुझे कुछ देना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। प्रहलाद महाराज के सामने भी नरसिंह देव प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज से भी बोला कि कुछ मांग लो, तो प्रहलाद महाराज भी कहते कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह भगवान के भक्तों में और बाकी सब में भेद है कि भगवान के भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके मन की सारी इच्छाएं वासनाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। उनको अलग से कोई इच्छा नहीं रहती कि मुझे कुछ और भौतिक सुख मिले। वे मांगते भी हैं तो या तो भगवान के पाद पंकज मांग लेते हैं, या मांगते भी हैं तो भगवान के भक्तों की शरण मांग लेते हैं, या भगवान के भक्तों का संग मांग लेते हैं। इससे ज्यादा तो एक भगवान का भक्त और कुछ मांगता भी नहीं। परंतु ये देवी देवताओं के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ तक कि हम भगवान राम के भी लीला में पढ़ते हैं कि जब उन्हें नैया पार करनी थी तो वो खेवट भगवान की नैया पार लगवाने के लिए खड़ा था। भगवान लक्ष्मण जी, माता सीता और वो खेवट गंगा नदी को पार करने वाले थे गुहा के साथ में। और वहां पर उस खेवट को भगवान ने, माता सीता ने चुपके से अपने हाथ में से अंगूठी निकाल करके भगवान के हाथ में दी थी, और भगवान वो खेवट को दे रहा था कि तुम इसके बदले ये रख लो। वो खेवट ने कह दिया कि भगवान ये मेरे को नहीं चाहिए, ये सोना वोना आप रखो, इसका मुझे क्या लाभ। वो खेवट है, देखिए इतनी ज्यादा उसका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं होगा, परंतु वो भगवान का एक प्रिय भक्त है, उसके लिए भगवान बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और क्या मांगा उसने, भगवान ने बोला कि भैया कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे फ्री में तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि चलिए एक काम कीजिए भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि आपने ना किसी पत्थर के ऊपर पैर रखा था जो कि एक स्त्री में कन्वर्ट हो गया, अहिल्या नाम से, और वो स्त्री ने फिर आपके धाम को गमन किया था। तो मुझे एक्चुअली ये डाउट है कि अगर आपने मेरी नौका पर पैर रख दिया तो वो भी एक नई स्त्री बन जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी एक है, मैं दो को कहां से संभालूंगा। तो आप एक ऐसा कीजिए कि आप मुझे अपने चरण धोने दीजिए, और वो चरण धोने के बाद में वो जो पानी निकलेगा आपका चरणामृत, वो मैं पीऊंगा। केवल और केवल इस शर्त पे ही मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। उस खेवट ने भी भगवान से मांगा क्या, तो भक्ति मांगी, भगवान का चरणामृत पीने की इच्छा रखी, इसके अतिरिक्त और उसने कुछ नहीं मांगा।
भगवान भी एक वनवासी और खेवट भी उसी प्रकार वन में रहने वाला एक वासी, और फिर भी उसने भगवान से कोई इच्छा न रखते हुए केवल उनका पाद पंकज मांग लिया। इसलिए ये भेद आता है किसी और का नाम जप करने में और भगवान का नाम जप करने में। हाँ, अगर आप भगवान कृष्ण के ही अलग अलग नामों की बात कर रहे हैं या भगवान राम के अलग अलग नामों की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए 12 अक्षर महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर महामंत्र कहा जाता है। इस युग के अंदर हम इसको जपते नहीं हैं। क्यों? शास्त्र बताता है कि सतयुग में प्रहलाद महाराज के समय में, ध्रुव महाराज के समय में इस मंत्र को जाप करके आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ करता था, अथवा व्यक्ति केवल इनके जाप से ही अपनी स्वयं को जान सकता था। परंतु कलयुग आने के बाद में भगवान ने युग धर्म एस्टैब्लिश करते हुए ये बताया कि आपको मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हम जप रहे हैं इसलिए आप भी जपिए, हम इसलिए जपते हैं क्योंकि शास्त्र कहता है। संडे की जो सेशन हुआ था संडे की शाम को, उसके अंदर हमने ये बात समझी थी कि सारे जो शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि 16 अक्षर का, षोडश अक्षर, 16 अक्षर का हरे कृष्ण और राम, ऐसे 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो मंत्र है, वो मंत्र अगर व्यक्ति जपता है तो इस युग के अंदर उसको सिद्धि प्राप्त होती है अथवा उसको आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। और फिर हमने ब्रह्म नारदीय पुराण से ये समझा था, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को साफ साफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडश अक्षर मंत्र कह के संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति कलयुग में इस मंत्र को जप करता है तो उसको इस कलयुग में गति प्राप्त होती है। हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो हमारे आचार्यों से आया हुआ। यदि आप किसी और मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ये बात की पुष्टि अवश्य कीजिए कि क्या वो शास्त्र में है, और यदि वो शास्त्र में है तो वो कौन से आचार्य के थ्रू, कौन सी गुरु परंपरा के थ्रू आपके पास में आ रहा है। यदि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो शास्त्र में नहीं है तो उस मंत्र का लाभ नहीं होगा। यदि वो मंत्र शास्त्र में है तो बिना गुरु के भी वो असर करता है, परंतु पूर्ण असर वो गुरु का शिष्य बनने के बाद करता है, जब गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा के पहले भी जपते हैं, दीक्षा के बाद भी जपते हैं। दीक्षा होने तक के लिए महामंत्र हमें पहले क्वालिफाइड बनाता है और उसके बाद में जब हम जपते हैं तो वो हमें आध्यात्मिक चेतना विकास करने में मदद करता है। एक जस्ट हरे कृष्णा अभिराम, क्या गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं? गायत्री मंत्र का जप ब्राह्मण दीक्षा के बाद किया जाता है। गायत्री मंत्र के नियमावली अलग होती है। महामंत्र हर समय हर क्षण के लिए जपा जा सकता है। गायत्री मंत्र हर व्यक्ति नहीं जपता है, उसके लिए शास्त्र में बहुत अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। गायत्री को साधारणतः जपा नहीं जाता।